दिल्ली विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुना रहे थे और सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी और इससे पहले हम आपको लगातार बता ही रहे थे कि सभी दल लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया गया कि 5 फरवरी को मतदान तो 8 फरवरी को श्वेता मतगणना होगी। तो एक चरण में ही वोटिंग होगी। ये बता दें आपको 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, जिसमें 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अब चुनावों में जो वक्त बचा है वो 1 महीने से भी कम का बचा है। और इसी के साथ अब उम्मीदवारों की चूंकि लिस्ट जारी हो चुकी है, जैसे जैसे एक तरह से कहें कि नॉमिनेशन फाइल होंगे और वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं इसी के साथ वो शुरू हो जाएंगी। आप अंदाजा लगाइए, इस बार चूंकि बड़े मुद्दे हैं और जिस तरह से 2020 की बात हम करें उससे और आज की जो तस्वीर है वो बहुत अलग हो चली है। अब देखना ये होगा कि जो जनता के मन में वो पार्टी जो राज करती है वो कौन सी होगी, इसका पता 8 फरवरी को लगेगा। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि वार पलटवार इतनी मेहनत से सारा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर आए, इतनी तैयारियां की हैं। बहुत ही अभी मैं देख रहा था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कितने सघन तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारी की है। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए, एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए। तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को लेकर भी अपोजिशन को क्लियर कर दिया है कि कोई भी धांधली यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए, ये तो केजरीवाल जी का बहाना है और ये जो है एनडीए अलायंस के लोग जहाँ जहाँ पे भी हारते हैं वहाँ पे वो ईवीएम की बात करते हैं, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे वो चुप रहते हैं। उनको मालूम है उनकी हार उनको साफ दिखाई दे रही है। तो अभी से उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर में, ईवीएम के ऊपर में अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। शीश महल की दिखाने की तैयारी फिर परवेश शर्मा क्या करने वाले हैं? आपको लेकर जाऊंगा मैं अभी। आखिरी सवाल है, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि जो कैग की भी रिपोर्ट आई है शीश महल को लेकर, जो धांधली हुई है एक लंबा चौड़ा, तो परवेश शर्मा अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले हैं, ऐसा दिल्ली की जनता भी कह रही है कि आप जो है डिफीट करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को। आपको लगता है ऐसा? लोग कॉन्फिडेंस है यहाँ पर? देखिए, यहाँ का जो चुनाव है, लोग मुझे कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही लड़ेंगे, आपको नहीं लड़ना है। इस बार तो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की नई दिल्ली की जनता जिनको धोखा मिला है, यहाँ पे उनके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, उनके झुग्गी वालों को आज तक कोई मकान नहीं मिला है, उनको गंदा पानी मिला है, तो लोग कह रहे हैं इस बार का इलेक्शन तो वही लड़ेंगे। और मैं ये सारे लोगों को भी दिखाने ले जाऊंगा शीश महल को। वो देखेंगे कि एक आदमी, जब हमारी जनता उनसे दवाई मांगती थी तब वो हमको दारू देता था, जब हमारे सारे झुग्गी वाले कहते थे मकान बना दीजिए तब वो अपना शीश महल बनाता था। तो मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे अगर वो महल को देखते हैं ऐसा लगता है किसी दुबई के शेख का महल है। तो अंदर जाके आज तक तो मैंने भी नहीं देखा, मगर मैंने परमिशन मांगी, अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी तो मैं आप सभी को लेकर जाऊंगा। कितनी सीटें एक्सपेक्ट करे बीजेपी और दिल्ली की जनता? हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। अभी तो मैं कोई केजरीवाल की तरह एस्ट्रोलॉजर तो हुई नहीं जो ये बता दे कि जो है ना आतिशी जेल जाएगी, संजय सिंह जेल जाएगा, मगर हमारी सरकार बनेगी, इतना ही बता सकता हूँ। परवेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। परवेश जी, 5 दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है। सीधा मुकाबला परवेश शर्मा और केजरीवाल का है। वो साफ तौर पे बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं बीजेपी की जीत का। और तारीखों के ऐलान के साथ इस वक्त सियासत भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। आज ही कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। और इसी के साथ अब चुनावी टक्कर जबरदस्त, वोटर लिस्ट करने की कोशिश की गई है। अब इस तरह की बात भी निकलकर महिमा सामने आने लगी। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। लेकिन अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो और तेज होते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, अब टिप्पणी मनीष सिसोदिया ने की और वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। आपको सुनवाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ जहां कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया, वहीं दूसरी तरफ ये टिप्पणी, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। देने वाले जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले,
डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। आपको बता दें, चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी की तरफ से भी पहला पोस्टर जारी किया गया है, वो भी आपको बता दें। एक और पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। इससे पहले मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने टिप्पणी की, और अब आपको बता रहे हैं कि चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद बीजेपी का पहला पोस्टर, इस पोस्टर में क्या है वो देखना महत्वपूर्ण होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी ने चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अपना पहला पोस्टर जारी कर दिया है। अब से कुछ ही देर में हम वो पोस्टर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि पोस्टर वॉर इस चुनाव में लगातार देखने को मिल रहा है। पहले बीजेपी पोस्टर्स पोस्ट करती है, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी भी पलटवार करते हुए नजर आती है। और इससे पहले भी कई बार ऐसे पोस्टर्स जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं, और अभी कुछ देर पहले ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पहला पोस्टर जो है वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। तो इस वक्त आपको बता दें, चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी का पहला पोस्टर आया है। चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी का ये पहला पोस्टर आया है और इस वक्त ऋतु हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। ऋतु, ये पहला पोस्टर भी बीजेपी ने जारी कर दिया, यानी बीजेपी ये बता रही है कि कैसे बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी होने वाली है चुनावों की तारीखों के बाद। और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी। जिस तरीके से आपने तमाम चीजों को लेकर के कहा है, हमारे साथ इस वक्त योगेंद्र चंद्रोदिया जी भी है, सांसद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका रिएक्शन भी लेंगे। हालांकि देखिए, जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक के बाद एक पोस्टर वॉर जिस तरीके से चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले से ही हम देख रहे हैं, और एक बार फिर से बीजेपी ने अपना रुख साफ किया है। एक और पोस्टर यहाँ पर जारी किया गया, उनसे उनका रिएक्शन भी लेंगे। योगेंद्र सर, आयोग ने जिस पारदर्शिता के साथ उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए, तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत जारी है। योगेंद्र सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, और कैसे देख रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट है बीजेपी? चुनाव की तारीख का ऐलान, चुनाव का हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को चुनाव घोषित किया है और वर्किंग डे है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि आप 12 बजे तक अपना वोट डालकर इस निकम्मी सरकार का तबादला यहां से कर दीजिए। और अब तो कुछ होता था कि कोई बाहर चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब तो हर आदमी इंतजार में है, 5 तारीख आएगा और कमर पर ठप्पा लगाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो इस मूल मंत्र को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं ने इस मंत्र को मुट्ठी में भींच लिया है। और ये लोगों के बीच में जाकर हम कहेंगे कि क्या आपको पेंशन मिली, क्या आपका राशन कार्ड मिला, क्या आपको पीने के पानी के लिए 20 रुपए रोज खर्च करने पड़े, क्या आपने 40 रुपए खर्च किए? तो लोग कहते हैं हम 1200 रुपए का पानी पीते हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं जब जेल चला गया तो पानी आ गया। तो आतिशी क्या कर रही थी, गोपाल राय क्या कर रहे थे? आपकी सरकार थी। अगर आपने कहा कि मुझे दोबारा सरकार में लाओ तब मैं पानी के बिल माफ करूंगा, आप शर्त रखते हो, कंडीशन रखते हो, आप सरकार में हो, आतिशी के एक ऑर्डर से पानी के बिल माफ हो सकते थे। आपने लोगों को डराने के लिए पानी के बिल भेजे हैं कि लाख लाख रुपए का बिल भेजा, लोग डर जाएं और डर के मारे आपको वोट कर दें। लोग जान चुके हैं पानी का बिल तो उतना ही होगा जितना मीटर के गेज में आएगा। आप जो 0 मीटर की बात करते हो, आप चुनाव के समय जब आता है तो आप 0 की रीडिंग दिखाते हैं। एक पोस्टर वॉर भी लगातार हमने देखी चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले से ही, और जो दिल्ली का पारा है उससे बढ़ता हुआ नजर आया था। एक बार फिर से बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है, इस पर क्या कहेंगे? कौन सा पोस्टर बताइए? पोस्टर 8 फरवरी को बीजेपी आ रही है, ऐसा करें। देखिए, तो निश्चित है 5 फरवरी को चुनाव होगा। 8 फरवरी को 11 बजे जब रिजल्ट आने प्रारंभ हो जाएंगे, हमारे विधायक जीतना शुरू हो जाएंगे। हमारा टारगेट 52+ है और लोकसभा के इतिहास